हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। मासिक राशिफल की वीडियो है ये, ठीक है। अक्टूबर महीने की, जो कि थोड़ा सा ज्योतिषीय टच और थोड़ा सा टैरो का टच मिलाकर रहने वाला है। जो भी इस महीने मतलब कि प्लैनेटरी इवेंट्स, मूवमेंट्स, प्लेसमेंट्स जो भी चेंज होती हैं, ट्रांजिट्स होते हैं, उसको मिलाकर ये रीडिंग रहती है, मंथली जो रीडिंग्स रहती है मेरी। तो बात करेंगे हम आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, जॉब, बिजनेस, आपके सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, ब्लेसिंग्स एंड ब्लॉकेजेस के ऊपर, एंड हेल्थ, एजुकेशन, और लास्ट में एज यूजुअली मैं कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी, ठीक है। तो शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिए, और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो प्लीज अंत में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। एंड बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूले, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, या फिर जेम स्टोन चाहिए, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, या फिर वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, तो आप हमें वीडियो में दिए गए नंबर से मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले ही बता दूं, मंगल इस समय तुला राशि में है, जिसका प्रभाव आपके करियर, प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा, ठीक है। करियर में एग्रेशन और बोल्ड डिसीजंस होंगे, फाइनेंशियल, मटेरियल चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बहुत लीक से हटकर चेंजेस आएंगे, ठीक है ना, बहुत लीक से हटकर। इस टाइम पे आपके लिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमेन हैं, ठीक है, कारोबार है, व्यवसाय है आपका, या फिर किसी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पेट की समस्या हो गई, कमर की समस्या हो गई, ठीक है ना, तो किसी से सलाह लेकर अवश्य पन्ना आप जरूर धारण करें। वो आपके बिजनेस के ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करेगा, ठीक। करियर में एग्रेशन और बोल्ड डिसीजंस होंगे, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें अगर आपके हित में नहीं चल रही थी सितंबर में, अगस्त में, अब थोड़ा सा ना आप जोर देंगे उन चीजों को कि ऐसे कैसे नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे नहीं होगा। इस काइंड ऑफ एग्रेशन आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में देखने को मिलेगा। आप जबरदस्ती कुछ चीजों को करना चाहेंगे कि बहुत हो गया भाग्य के भरोसे रहना, बहुत हो गई चीजें डीले करना, कब का मेरी शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है, चीजें हैं कि मेरे फेवर में आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ओके, सबसे पहले ही बता दूं, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। सारी की सारी बातें सारे मकर राशि वालों से एक ही क्षेत्र में रिलेट कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो जितना आपके जिस लाइफ एरिया से रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। और मैं यही कहूंगी कि एग्रेशन एंड बोल्ड डिसीजंस होंगे। बोल्ड डिसीजंस मींस क्या, रिस्क ले लेंगे आप। अगर बहुत समय से रिस्क नहीं ले रहे थे ना आप, कि ठीक है थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये जो टाइम रहेगा ना, आप पूरी तरीके से रिस्क लेने के लिए रेडी है। अच्छा होगा, बुरा होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, नो मैटर, अब तो करना है, मतलब करना ही है, ठीक। बिजनेस में, जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस में, फाइनेंस में अगर ग्रोथ देखना चाहते हैं तो किसी से डिस्कस करके जरूर पन्ना वियर करें। ये एक चैनलाइज मैसेज है जो मैंने आपको दिया। इस टाइम पे आपको ग्रीन कलर का यूज करना है मोर एंड मोर। घर में पौधे हैं तो पानी देना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी मंदिर के बाहर, किसी स्कूल के बाहर, किसी भी धर्म स्थान के बाहर, ठीक है, किसी हॉस्पिटल के बाहर थोड़े से पौधे लगवा देना, आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। गाय को हरा चारा डालना, वो भी इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। कोई एक चीज को खत्म करके आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक नए तरीके से रूप देने वाले हैं। लाइक कोई काम अगर आप करते थे, वहां पे आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, मन मार मार के कर रहे थे, ओके, या तो आप उसे पूरी तरीके से अपने लाइफ से हटाकर, या फिर वहां से हटकर दूसरा कुछ करना स्टार्ट कर देंगे नए से, या फिर उसी काम के साथ साइड बाय साइड उसे उस काम में अप टू डेट करेंगे आप अपने आप को। और उसका जो भी इस टाइम पे एडवांस लेवल चल रहा है या फिर ऑनलाइन लेवल चल रहा है, क्योंकि समय जो है आज का राहु का ही टाइम चल रहा है। राहु मीन्स व्हाट,
ऑनलाइन सोशल मीडियाज, टेक्निकल चीजें, ठीक है, और कहीं ना कहीं नए नए तरीकों की आजमाइशें करना और उनको और एक्सपेंड करना अपनी क्रिएटिविटी डाल के, ठीक है ना। जब भी बात क्रिएटिविटी की आती है, आप जिस भी फील्ड में है, बस वहां पे थोड़ा सा आपको कलात्मक हो जाना होता है, बस थोड़ा सा आपको रचनात्मक हो जाना होता है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपकी लाइफ में आने को है, और उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किस तरीके का होगा वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे अभी टैरो से भी अभी और देखेंगे और बात करेंगे फिर। अगर आप जॉब में हैं ऑलरेडी, अगर आप जॉब में हैं, ओके, तो बॉस और सीनियर से टकराव होने की भी संभावनाएं हैं। जुपिटर कर्क राशि में, ठीक है, उसका असर आपके विवाह, पार्टनरशिप और रिश्ते में पड़ेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाएगा, ठीक है। मैरिड लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप्स मींस कि जो भी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं ऑलरेडी, ठीक है, और आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही लाभदायक टाइम और स्टेबिलिटी वाला टाइम रहेगा। कि बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम चल रही थी ऑलरेडी, ठीक है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, टाइम नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे को, तो वो चीज़ें अब जाके ठीक होंगी। लवर्स का कार्ड आया है सबसे पहला ही, आप देख सकते हैं, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड आया है सेकेंड, एंड थर्ड मैसेज इज द चैरियट, फोर्थ मैसेज इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर किसी बात को लेकर ना बहुत लंबे समय से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं मकर राशि, चाहे अपने हेल्थ को लेकर हो, अपने रिश्ते को लेकर हो, अपने काम करियर को लेकर हो, तो उस ट्रैप से निकलिए। एक ही तरीके के धारणा में बंधे मत रहिए, ठीक है। इस टाइम में आपको वाटर रिचुअल्स करना बहुत बेनिफिट रहेगा। लाइक एक कांच का ग्लास लीजिए, ठीक है, अगर आप योगा मेडिटेशन वगैरह करते हैं, कुछ अफर्मेशंस बोलते हैं, ठीक है ना, रिलीजिंग वाले अफर्मेशंस बोलिए कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन योगा करते करते उस अफर्मेशन को बोलिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, ठीक है ना, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, ठीक। उतना ही जल्दी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बातें जाएंगी, और आप देखिएगा 20 से 21 दिनों के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर ही आपके हेल्थ में जरूर फर्क पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे मेडिकल इश्यूज की बात आ जाती है, तो वहाँ पे मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल दोनों को ही मिलाकर देखना पड़ता है। जिस तरीके से आपको कहा जाता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट के किसी भी क्षेत्र से अगर आप कोई गाइडेंस ले रहे हैं, कोई कंसल्टेशन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो अपने रोड मैप के साथ, रोड मैप क्या, जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, जिस ब्लॉकेजेस एंड ब्लेसिंग से आपको अवगत कराया जा रहा है, वहां पे आपको कर्म प्लस भाग्य दोनों को अपना रोल मॉडल बनाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि आप अपने लाइफ का केंद्र खुद होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जहां पे बात मेडिकल इश्यूज की आ जाती है, वहां पे मैं सबसे बड़ा डिस्क्लेमर दे दूं कि डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। और साथ में कुछ अगर नेगेटिव हो गए हैं बहुत ज्यादा आप, क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर वो स्थिति बहुत लंबे समय तक चलती है तो कहीं ना कहीं एक चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, ठीक है ना, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, कहीं के 10-12 साल पुरानी बातों को याद करने लग जाते हैं, जिसका ना सिर पैर है ना कुछ है, कब का खत्म हो चुका है, उन बातों को भी याद करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं, रिलीजिंग अफर्मेशंस बोलिए, ठीक है, क्योंकि एक हेल्दी हेल्थ ही हमारे, ठीक है ना, सबसे बड़ा धन है। ओके, हेल्थ इज रियल वेल्थ जो कि कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। खुश हो जाइए मकर राशि, कुछ भी यहाँ पे मुझे ऐसा बुरा नहीं दिख रहा है। बस जैसे कि मैंने कहा कि करियर में एग्रेशन और बोल्ड डिसीजन रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई आपको पहले बोलता था कि ठीक है ना, कल कर लेंगे इस काम को, थोड़ी देर बात कर सकते हैं, आप बोलोगे नहीं, अभी और इसी वक्त करना है। इवन आप खुद को लेके भी बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाओगे। अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा लेजीनेस ने घेर लिया था, या फिर ओवर थिंकिंग ने घेर लिया था, प्रोक्रेस्टिनेशन ने घेर लिया था, ठीक है ना, कहीं पे थोड़ा सा आप रुक गए थे, ठीक है, अक्टूबर के महीने में क्या होगा कि किन चीजों को पॉज करना है, किन चीजों को सरेंडर करना है, और कहाँ पे अपने आप को खर्च करना है आपने कितना, वो चीजें आप करने लग जाएंगे। क्योंकि देखिए इसके ठीक बाद चैरियट का कार्ड आया है। भाई विजयी भव, यही कहूंगी कि लक आपके साइड में है, ठीक है। कोई भी एक्शन ले रहे हैं आप बैलेंस होकर ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं वो बैलेंस्ड होकर ले रहे हैं। जो मूवमेंट है, जो मतलब कि
फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है आपका, वो कहीं ना कहीं ग्रोथिंग लेवल पे हो रहा है। अगर कहीं पे आपकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज इम्बैलेंस थी, कभी लाइक जेलेसी, इनसिक्योरिटी, ओवर पॉजिटिवनेस आपके अंदर बढ़ रहा था, वो चीजें इस महीने ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ना कि हैंगमैन का कार्ड बताता है न्यू पर्सपेक्टिव, आप चीजों को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। 5 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, जो कि साफ दिखाता है मकर राशि कि इस महीने थोड़ा सा एग्रेशन और थोड़ा सा क्या इम्पल्सिव। क्यों? क्योंकि सन एंड मून, 1 नंबर इज सन, 2 नंबर इज मून, जो कि मिलकर अगर प्लस करके हम इसे देखें तो कहीं ना कहीं 3 बनाता है। 3 मीन्स व्हाट? 3 मीन्स जुपिटर। ठीक है, कि धन को आकर्षित कर रहे हैं आप अपनी तरफ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि किस तरीके से आपको किस चीज को पॉज में रखना है, ठीक है ना, कि ओवर थिंकिंग को, लाइक मैं समझाती हूँ आपको डिटेल में, लाइक पॉज आपको कहाँ करना है, ओवर थिंकिंग को पॉज कर देना है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग को, प्रोक्रेस्टिनेशंस को पॉज कर देना है। सरेंडर क्या है? सरेंडर और पॉज में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। सरेंडर मीन्स क्या? किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़ा हुआ था ना, चाहे अपने फीलिंग्स में, अपने एनर्जीज में, प्रैक्टिकल रियलिटी में, ओके, उस चीज को आप कहीं ना कहीं सरेंडर मोड में कर देंगे। ठीक है, मैंने इस डिसीजन के प्रति बहुत कुछ करने की कोशिश की, नहीं हुआ, अब मुझे इसके ऊपर नहीं सोचना है, जो होगा भगवान कर देंगे, वो कुछ करेंगे तो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। इस तरीके से बहुत ज्यादा पहले अगर विषम परिस्थितियां थी ना, अब आप चीजों को ना हल्के में लेने लग जाएंगे। पहले जो चीजें मुश्किल लगती थी, अब उनको आप हल्के में लेने लग जाएंगे। ठीक है, चेंजेस तो आने ही आने हैं और बहुत कुछ रिलीज भी करना है साथ में, आपको यही कहूंगी मैं। ओके, यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए वैसे भी ये सेलिब्रेशन का मंथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं फेस्टिव मंथ भी है, शादियां वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि द लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ पे शादियां फिक्स होना, शादियां होना, ये सब चीजें, शादी में जाके आपको कोई सोल पार्टनर मिल जाना, आपका कोई परफेक्ट वन मिल जाना, ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों के लिए ही रहेंगी, अपने जेंडर के हिसाब से इस मैसेज को लीजिएगा। ठीक है, ये सब चीजें होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे फूल कि किसी एक कम्युनिटी में शामिल होके या किसी एक सोशल गैदरिंग में शामिल होके कुछ लोगों से आप ऐसे मिलेंगे, वहां से आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगेगा। यस, कुछ लोगों से ऐसे कनेक्ट होंगे जहां पे आपको डाउन फील होने लग गया था, वहां पे आपको फिर से महसूस होगा कि हाँ, शायद यही ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में आने को था, इसीलिए ये सब हुआ। मतलब पीछे का सोच के ना आप हंसेंगे। आप देखिएगा 3 महीने में ही ये चीजें होंगी, आने वाले 3 महीने में ही ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जहां पे आपको कहीं ना कहीं, अगर आप फाइनेंसिस पे स्लो पड़ गए थे या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहां पर आप ठीक होने लग जाएंगे। मटेरियलिज्म चीजों में लाइक आपके पास आइडियाज तो बहुत थे, लेकिन उसे एग्जीक्यूट कैसे करूं, वो होंगी कैसे, ये सब चीजें आपको समझ नहीं आती थी। बैठे रहते थे तो बैठे ही रहते थे, सोचते रहते थे तो सोचते ही रहते थे, एक्शंस में नहीं हो पा रहे थे। अब वो होगा। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आप जुड़ेंगे इस महीने जहां पे आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और आपका जो भी पास्ट में हार्ट ब्रोकन हुआ था, आपने जो भी लोनलीनेस फील किया है ना, वहां पे अब जाके आपको समझ में आएगा, अच्छा मेरा हायर सेल्फ उन जैसे सोल ट्राइब्स को अब नहीं झेल पा रहा था। तो मैं, ऑफ कोर्स कभी आपने बोला होगा गुस्से में या सैडनेस के साथ कि भगवान मेरे को ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, या फिर मैं ही ऐसे लोगों के साथ ना चाहते हुए क्यों जुड़ जाता हूँ या क्यों जुड़ जाती हूँ। तो उन लोगों के साथ एक ब्रेक हुआ होगा आपका, आप अकेले पड़ गए होंगे। लेकिन अब जिन लोगों के साथ आप मिल रहे हैं ना, नए लोगों के साथ, तो अब आपको लगेगा हाँ, ये है मेरे टाइप के, जो आपके पूरे परसेप्शन को ही चेंज कर देंगे और आपको थोड़ा सा आपके अंदर जोश, थोड़ा सा आपके अंदर उमंग फिर से भर देंगे। ठीक है, जहां पे आपको बहुत कुछ करने का फिर से मन करेगा। जुपिटर का असर आपके रिलेशनशिप्स पे बहुत अच्छा पढ़ते हुए देख रही हूं मैं। जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस पार्टनर्स में अगर आप है, पार्टनरशिप में आपका काम है, तो वहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है ना। और जॉब में अगर आप अथॉरिटी लेवल पे है, ठीक है ना, आप बहुत जिम्मेदारियों के तले मतलब रहते थे, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती थी, या फिर आप किसी हायर लेवल पे है, ठीक है ना, तो वहां पर भी थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, जिसकी वजह से कभी कभी आपका मन करेगा कि थोड़ा सा पॉज। ठीक है, तो आपको मैं यही कहूंगी, तनाव ना ले ज्यादा। ठीक है, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा काम होके सोचे, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन ये जो पोजीशन, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी ना, ये आप एक टेस्टिंग टाइम के तौर पे ले सकते हो कि मुझे इसे पार करना ही करना है।
पार करना ही करना है, चाहे मुझे आलोचनाओं का सामना करना पड़े, चाहे कुछ भी, क्योंकि इसके बाद ये फाइनेंस एंड मटेरियल हार्वेस्ट जो आप आज बोओगे ना, जो आज आप कड़ी मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट आपको आने वाले 3 से 5 महीने में डेफिनेटली दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मकर राशि वाले बहुत निराश और बहुत हताश हुए पड़े थे, तो उनके लिए अक्टूबर से, आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि इसके ठीक नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, भाग्य के द्वार आपके लिए अक्टूबर से खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, रिजल्ट आपको 3 से 5 महीने के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे भी आप हमेशा ही देख लीजिए कि कोई भी चीज अगर आज हम करने लग जाते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स बना के, ठीक है ना, वहां पे हमें हाथ के हाथ रिजल्ट नहीं मिलते, जो चीज लंबी और दूर तक चलने वाली होती है, ओके, लेकिन मिलती जरूर है। तो उसके लिए बस वही मैंने क्या कहा, धैर्य बनाकर रखना है आपको, थोड़ा सा सरेंडर मोड में होके आगे बढ़ते चले जाना है। प्रमोशन और रिकॉग्निशन का योग अक्टूबर के सेकेंड हाफ में, फूल का कार्ड दिखाता है प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, ये रिकॉग्निशन को शो करता है और ये प्रमोशन को शो करता है सेकेंड हाफ में। पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स में सक्सेस और प्रॉफिट मिलेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट्स और कोलैबोरेशंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे इस टाइम के दौरान। जो भी लोग जुड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कार्ड्स के थ्रू से खोल के बता दिया, अब एस्ट्रोलॉजिकल एंड टैरो दोनों को ही मिलाकर मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। लीगल मैटर्स में क्लैरिटी बनाए रखे, जो चीज है उसे बोले, अगर आपकी गलती है उसे एक्सेप्ट करे, वरना चीजें बहुत लंबी खिंचेगी। ठीक है ना, क्योंकि लीगल मैटर्स बहुत लंबे समय से चल रहे होंगे या फिर अटक रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे साफ बोल दूं, देखिए विजयी तो आपने पाना ही पाना है, लक इस टाइम पे आपके फेवर में है, लेकिन कुछ बातें निकलने से आपका सोशल इमेज में डाउनफॉल हो जाएगा, या फिर रिश्ता तार तार होगा, या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि अपने सिचुएशन के हिसाब से लीगल मैटर्स जो भी चल रहे, चाहे रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं या प्रॉपर्टी के मैटर्स चल रहे हैं, मैरिड लाइफ में कोई मैटर चल रहा है, डिवोर्स से रिलेटेड चल रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्लैरिटी बनाए रखिएगा। ओके, सामने वाले की सारी चीजें बाहर निकालिए और अपनी भी सारी बातें बाहर रखिए, क्योंकि शायद ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून से साफ दिखा रहा है मकर राशि की भाग्य आपके फेवर में है। चैरियट का कार्ड भी यही बताता है कि बैलेंस रहेंगे, आप बैलेंस रहेंगे। बस यही कि हाँ, क्लैरिटी रखें, रिलेशनशिप में बैलेंस और कमिटमेंट स्ट्रांग होगा। ठीक है, यहाँ पे लवर्स कार्ड भी यही दिखाता है और साथ में चैरियट कार्ड भी, कि रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है जो बैलेंस और कमिटमेंट स्ट्रांग होंगे। ठीक, चाहे आप शादीशुदा है, चाहे आप अनमैरिड है। जो सिंगल्स है, जो अपने शादी के लिए वेट कर रहे हैं या रिश्ता देख रहे हैं या शादी की उम्र हो गई है जिनकी, तो उनके लिए मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं। ठीक है, या सीरियस रिलेशनशिप का भी योग बन रहा है इस टाइम पे, या फिर आप किसी लव रिलेशनशिप में पड़ेंगे जो कि आगे जाके बहुत सीरियस हो जाएगा। ओके, फूल का कार्ड से यही बताता है। और या फिर मैरिज प्रपोजल्स आपके लिए आएंगे और बहुत ही इमोशनल सेटिस्फेक्शन वाले होंगे वो, किसी फ्रेंड के या किसी रिलेटिव के कनेक्टिविटी से भी आ सकते हैं वो। ठीक है ना, ऑलरेडी मैरिड कपल्स के लिए फैमिली हैप्पीनेस एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फैमिली में कोई गेट टुगेदर भी होने के चांसेस है। शिक्षा से बात करें, यहाँ पे जो भी एजुकेशन से रिलेटेड इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर थोड़ा सा मिक्स्ड है। यस, थोड़ा सा मिक्स्ड है, हार्ड वर्क के बिना सक्सेस मुश्किल है। ठीक है, इसलिए चिंता में समय व्यर्थ ना करें, मेहनत करें। ठीक है, कोई भी चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कैसे होगा, ये होगा, घर में ये हुआ पड़ा है, वो हुआ पड़ा है, जो भी हुआ पड़ा है, आप अपने गोल्स पे दृढ़ रहिए। बस मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि मिक्स्ड है आपके लिए ये महीना कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स। ठीक है, लॉ से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, यदि आप स्टूडेंट्स हैं, कोर्स कर रहे हैं, या फिर जो भी इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, इससे रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं, चाहे प्रमोशन का हो या फिर जॉब का हो, उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल टाइम रहेगा। लेकिन हार्ड वर्क इज मैंडेटरी। एक्स्ट्रा बेनिफिट से यहाँ पे मैंने ये समझाया है कि थोड़े से ही मेहनत से काफ़ी बड़ी सफलता।
डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, जो कि हैंगमैन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन इसके बाद ये वाला कार्ड है कि आप चाहे तो विजयी पा सकते हैं अपने मन के ऊपर। जो भी स्थिति है उसको साइड में रख के अपने गोल्स पे फोकस्ड हो जाइए, ठीक है। अगर दोस्ती वगैरह की वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, दोस्त ने फ़ोन कर दिया 2 घंटे के लिए, यहाँ चल पड़ो वहाँ चल पड़ो, सीधे मना करें, सीधे मना करें, हेल्दी बाउंड्रीज अपने लिए सेट करें, ठीक है कैप्रिकॉन्स। ओके, स्वास्थ्य की तरफ से कहूँ, वर्कलोड से थोड़ा सा बीपी और एंजाइटी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। ओके, और हेल्दी डाइट और रेस्ट पे ध्यान दें, ठीक है। हेल्दी डाइट एंड रेस्ट पे ध्यान दें। योगा और प्राणायाम आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब आपके लिए मैं डेट्स बता देती हूँ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 6, 12, 3, 7, 8, 3 अगेन एंड 13, 4। अब आपसे टिप्स शेयर कर देती हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में इस डेक से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। टिप्स है आपके लिए, शनिवार को शनि मंदिर में जाके दर्शन करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तेल वगैरह भी डोनेट कर सकते हैं आप, ठीक है। और किसी नीडी को भी आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हर रोज़ पॉसिबल नहीं है तो सैटरडे ट्यूसडे अवश्य ही करें। ओके, ब्लैक और ग्रे कलर्स का यूज़ करें, ठीक है। ग्रे कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, यही कहूँगी मैं। लेकिन अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे नहीं। किसी कोर्ट की सुनवाई के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे नहीं। वहाँ पे नीले रंग का प्रयोग करें, डार्क ब्लू नहीं, लाइट ब्लू। और बॉस और सीनियर्स के साथ विनम्रता बनाए रखें। सन, इस महीने सन की तरह आप रेडिएट करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है पित्त, फायर और वाटर का थोड़ा सा मिला जुला नेचर आपके अंदर देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने कहा ना शुरू में ही कि बोल्ड एंड एग्रेशन वाला आपका थोड़ा सा स्वभाव देखने को मिलेगा, स्पेशली काम, करियर, जॉब और फाइनेंस के जगह पे। तो अथॉरिटी वाले पोजीशंस में जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बिल्कुल सूर्य की तरह आप चमकेंगे। आपकी रोशनी से दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत करेजियस रहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपको देखकर आपके आसपास वाले लोग और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा विनम्रता के साथ आप एक्टिव रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी एक्टिव रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बोली का यूज करे मकर राशि जहां पे ना एग्रेशन से ज्यादा ना थोड़ा सपोर्टिवनेस दिखे। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि शनि प्रधान जो जातक होते हैं ना, वो थोड़ा सा वाणी से कठोर होते हैं। वो मन के बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन वाणी से थोड़ा कठोर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं ना। तो अगर आप अगर किसी वाटर वाले पर्सन से मिलेंगे, वो इन चीजों को मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, विनम्रता बनाए रखे। बस इसी को हथियार बनाकर आप सबसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। लीडरशिप्स में रहेंगे इस टाइम पे, आपकी ही चलने वाली है मैं कहूँ। अगर चाहे रिश्ता हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी एरिया में हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी ना खोएं। किसी के लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके चले, ठीक है। झुकना अच्छी बात है, लेकिन अधिक नहीं। ओके, ना झुकना और ना झुकाना। थोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ पे बात आत्मसम्मान और स्वाभिमान पे आ जाए, वहाँ पे कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। कैरिस्मेटिक आपका ऑरा रहेगा, बहुत ज़्यादा लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपकी बातों से भी प्रभावित होंगे, ठीक है। लॉयल्टी से भी लोग आपके आकर्षित होंगे। ओके, तो आपको लॉयल रहना भी है। किसी से कुछ कहना है, मैंने जैसे कि कहा, लीगल मैटर्स है तो क्लैरिटी रखे, कुछ भी छुपाना नहीं है। ओके, और अगर आपको लगता है कि अगर मैंने ये बात बोल दी सामने वाले की प्रतिष्ठा पे असर पड़ जाएगा, वो आपकी ऑनेस्टी है, वो आपकी लॉयल्टी है, वो आपकी ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। लेकिन अब बात आ गई है लीगल चीज़ों की। अगर सच सामने नहीं आएगा तो वहाँ पर भी आपके कैरेक्टर पे उंगली उठेगी। तो अपने हक के लिए लड़ना सही है, पर वही है, मैं वाइसा वर्षा ही बात कहूँगी कि ना तो गलत बात करे किसी के लिए, और ना तो अपने लिए किसी के द्वारा बोले गए गलत बात को सहन करे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पर भी देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात हुई है। ये देखिए, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना।
कंट्रोलिंग नेचर से थोड़ा सा बस आपको दूर रहना है, बस इतना ही बोलूंगी। किसी भी चीज को फोर्सफुली करने की कोशिश ना करें, क्योंकि थोड़ा सा आप में रहेगा इस महीने फोर्सफुली, थोड़ा सा इम्पेशेंट, थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाना कॉन्वर्सेशंस में। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा लोगों को बुरा ना लगे और उसकी वजह से आपके भी काम, करियर या मानसिक शांति पे बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इसीलिए थोड़ा सा मैनुपुलेट, थोड़ा सा डोमिनेंट अगर हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, झूठ का सहारा ना ले, बस इतना कहूंगी कि अगर किसी का मन रखने के लिए उसकी बुराई, अगर उसकी कमियों को हम अगर बता रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी आप ऐसे बोलो कि काम भी हो जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरीके से, ठीक है। बाकी रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है, समय आपका बहुत अच्छा है। जिनके लाइफ में बहुत लंबे समय से निराशा भर गई थी, बहुत होपलेस हो गए थे, उनके लिए तो मैं कहूंगी कि अक्टूबर माह से मतलब अभी से ही कमर कस लीजिए। अक्टूबर माह से बहुत गोल्डन टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी से एफर्ट्स करना स्टार्ट करेंगे तो 3-5 महीने में, 3 से 5 महीने के भीतर ही आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा।